हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद, आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण पार्ट और जो है भाषा विकास का सिद्धांत, और जिसको दिए हैं नोम चोम्स्की महोदय ने, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो और आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशन है। आपके लिए कहना चाहूँगा, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक सा है मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है ना। आइए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को, और जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि आप यूपीटेट, सीटेट और सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आज से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से ही मिल ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों देखिए, आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं भाषा विकास का सिद्धांत, और जिसको देने वाले हैं नोम चोम्स्की महोदय के द्वारा भाषा विकास के सिद्धांत को दिया गया है। और यहाँ पे नोम चोम्स्की महोदय ने ये बताया है, यानी जो बालक होता है, बालक के भाषा का विकास किस प्रकार से होता है और किस किस क्रम में होता है ना। अच्छा, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए है ना, कुछ बेसिक चीजें हैं ना जो नोम चोम्स्की महोदय हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, और इन्होंने यह अपना भाषा विकास का सिद्धांत कब दिया है तो 1960 में इनके द्वारा भाषा के विकास के सिद्धांत को दिया गया है नोम चोम्स्की महोदय के द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, यानी जो हमारा भाषा विकास का जो मतलब ये सिद्धांत है, उसके और कितने नाम हो सकते हैं, यानी इसके उपनाम की बात कर लें। उपनाम की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसको हम जन्मजात का सिद्धांत कहते हैं। भाषा विकास का जो सिद्धांत आपका है, इसको है जन्मजात का भी सिद्धांत कहा गया है। और क्योंकि इनका मानना है कि जो बालक होता है, बालक जन्म से ही भाषा का विकास बालक में हो जाता है ना। यानी जैसे बालक पृथ्वी पर जन्म लेता है और बालक के अंदर भाषा का विकास धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसको हम जैविक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं भाषा विकास के सिद्धांत को। और अगर इसके चौथे उपनाम की बात करें तो इसको हम नतिविवादी सिद्धांत के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, यानी और ये जो भाषा विकास का सिद्धांत है, इसमें नोम चोम्स्की महोदय ने क्या क्या चीज़ों को, अपने विचारों को व्यक्त किया है, और उसको हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट टू पॉइंट वाइज देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें आपसे, और इसको आप चाहें तो जो है मतलब आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट पे इनके द्वारा कहा गया है, प्रत्येक बालक भाषा हेतु सहज क्षमता के साथ उत्पन्न हुआ है। नोम चोम्स्की महोदय कहते हैं, यानी जो प्रत्येक बालक है जो है, वह अपने जन्म के साथ ही है ना एक सहज भाषा क्षमता के साथ बालक क्या हुआ है, पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होने के साथ साथ देखिए यहाँ पे, और फिर इनके द्वारा क्या कहा गया है, प्रत्येक बालक भाषा का एक सॉफ्टवेयर उत्पन्न हुआ है। यानी जो हर प्रत्येक बालक पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वो अपने साथ में भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर के ही जन्म लेते हैं, जो उसे पशु जगत से अलग करता है, ठीक है ना। और ये जो सॉफ्टवेयर उनके द्वारा बताया गया है, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, लैड है। लैड का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे आप देख लेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। और जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भाषा संग्राहक यंत्र, ठीक है। इनके द्वारा जो बताया गया, यानी यह जो डिवाइस है, यह जन्मजात और अर्जित दोनों होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है, यानी जो बालक होता है, एक बालक जब ये पृथ्वी पर जन्म लेता है तो फिर यह अपने साथ कुछ चीजों को जन्म और जन्मजात यहाँ पे आप कह सकते हैं, और दूसरे पॉइंट में यहाँ पे आप कह सकते हैं अर्जित। यानी जब भी कोई बालक पृथ्वी पर जन्म लेता है तो अपने साथ वह भाषा का विकास जो बालक का होता है, वह कुछ तो वहाँ पे जन्मजात होता है और कुछ चीजें वहाँ पे अर्जित होती हैं। यानी बालक अपने साथ कुछ चीजों को लेकर के आता है, और कुछ यहाँ पे आकर के पृथ्वी पर समाज से, माहौल से, पर्यावरण से वो क्या करता है, बालक अर्जित करता है, सीखता है, ठीक है। अच्छा, और अगर आगे हम बात करें, यहाँ देखिए अगले पॉइंट में कह रहे हैं, बालक लैड की सहायता से संचार एवं भाषाई संरचनाओं को सीखने में एवं आत्मसात करने में क्या है, सक्षम है। यानी जो बालक है वह उस सॉफ्टवेयर के मदद से
और वह संचार एवं भाषाई संरचनाओं को क्या करता है, सीखता है और आत्मसात करता है। आत्मसात करने का मतलब है अर्जित करता है भाषा को बाहरी परिवेश से, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी देखेंगे अगले पॉइंट में कह रहे हैं भाषा जन्मजात होती है, बालक भाषा को वाक्यात्मक संरचनाओं के रूप में ग्रहण करता है। यानी जो भाषा होती है, भाषा जन्मजात होती है, यानी जो बालक होता है वह जन्म के समय ही कुछ चीजों को अपने साथ अपने भाषाओं को लेकर के आता है और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आकर के वह कुछ चीजों को, भाषाओं को अर्जित भी करता है अपने समाज से, अपने पर्यावरण से, अपने माहौल से, अपने परिवार से, अपने विद्यालय से, हर जगह से बालक क्या करता है, भाषाओं को अर्जित करता है, सीखता है, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं बालक में शब्दों का सीमित सेट होता है। इनका जो है मतलब एक विशेष चीज है, इनके द्वारा जो बताया गया है, ठीक है ना। और इनका कहना है कि बालक में शब्दों का एक सीमित सेट होता है और जिसको इनके द्वारा कहा गया है लेक्सिकन। बालक के अंदर है ना, और एक शब्दों का सेट होता है जो इनके द्वारा नोम चोम्स्की के द्वारा कहा गया है, उसको लेक्सिकन कहा गया। लेक्सिकन के अंतर्गत इनका कहना है कि यानी जो बालक होता है वह बालक एक सीमित सेट में अपने शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे देखिए शुरू में जो बालक होता है वह शुरू में क्या कहता है, घर जाना है, स्कूल जाना है, पानी पीना है इत्यादि भाषाओं का बालक ने एक छोटे छोटे वाक्यों के रूप में बालक क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। और यहां देखेंगे अगले पॉइंट में यहाँ पे कह रहे हैं जन्म से किशोरावस्था तक अवधि में लय ढंग अधिक शक्तिशाली होता है जिसे प्लास्टिसिटी कहा गया है। यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, और यानी जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक बालक में भाषा का विकास सबसे ज्यादा होता है और फिर इसको इनके द्वारा एक नाम दे दिया गया है, क्या, प्लास्टिसिटी इनके द्वारा कहा गया है ना। और सामान्य तौर पे अगर हम देखें वैसे भी तो जो बालक का विकास होता है सबसे ज्यादा विकास हुआ है ना, शैशवावस्था से लेकर के वह किशोरावस्था तक ही बालक का हर प्रकार का विकास हो जाता है, अधिकांश मात्रा में हम देखें तो, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप बालक ने शब्दों का निर्माण वर्ण, शब्द, वाक्य के क्रम में करता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहा गया है। यानी जो बालक होता है, बालक के अंदर सबसे पहले बालक ने वर्ण का प्रयोग करता है, फिर शब्द का प्रयोग करता है और फिर वह अंत में एक वाक्य का प्रयोग करना शुरू कर देता है। यानी इसी क्रम में पहले वर्ण, फिर शब्द और फिर बालक वाक्य का प्रयोग आगे चल करके क्या करता है, करना शुरू कर देता है, ठीक है। वैसे अगर देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझ लेंगे है ना, समान तौर पे अगर देखा जाए जो बालक होते हैं ना, हर बालक के अंदर यानी कुछ चीजें पहले से मौजूद होती हैं। यानी जो बालक होता है वह बालक 30% अपने जन्म के साथ ही लेकर के पैदा होता है और पृथ्वी पर आने के बाद बालक क्या करता है, 70% वह अर्जित करता है ना। 70% बालक क्या करता है, अर्जित करता है। ये सामान्य तौर से जो है ना हर चीजों में देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इतनी चीजें हो गई आपके लिए, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप भाषा विकास के चरण है ना, नोम चोम्स्की महोदय के द्वारा भाषा विकास के यहाँ पे चरण कितने बताए गए हैं, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से 2 चरण इनके द्वारा बताए गए। पहला चरण जो इनके द्वारा बताया गया है इसका नाम क्या है, सतही संरचना का नियम है ना। और नोम चोम्स्की महोदय ने सतही संरचना के नियम के अंतर्गत क्या बताया है, और यहाँ पे आप देखिए इनके द्वारा कहा गया कि बालक सर्वप्रथम शब्दों का शाब्दिक अभिव्यक्ति सीखता है, वाक्य अर्थ नहीं सीख पाता। बालक सर्वप्रथम शब्दों की शाब्दिक अभिव्यक्ति को सीखता है लेकिन वह वाक्य के अर्थ को नहीं सीख पाता। जैसे देखिए शुरू में जो बालक होता है, बालक में भाषाई विकास कम होते हैं और भाषाई विकास कम होने के साथ साथ बालक बहुत सारी चीजों को तो बोलता है लेकिन उसका वो अर्थ नहीं निकाल पाता, यानी हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गया पहली है ना, सतही संरचना का नियम। और दूसरा इनके द्वारा जो दिया गया इस नियम का नाम है गहरी संरचना का नियम। गहरी संरचना के नियम के अंतर्गत क्या है कि इसमें जो बालक होता है, बालक शब्दों एवं वाक्यों के अर्थ सीख जाता है। यानी धीरे धीरे जब बालक में भाषाई विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, तो बालक जो है मतलब धीरे धीरे हर शब्द के, हर वाक्य के वह अर्थ को समझ जाता है और वह उसके अनुसार है ना वह उसको प्रयोग करना शुरू कर देता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और फिर इनके द्वारा कुछ चीजें जो दिया गया है इसको आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे लैड है ना, और यहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, डिवाइस भाषा संग्राहक यंत्र जो होता है, बालक जो है ये जन्मजात और अर्जित दोनों होता है। और यहाँ पे लैड को आप याद रखेंगे महत्वपूर्ण रूप से।
और इसके साथ साथ यहाँ पे आप याद रखेंगे लेक्सिकॉन। ये सभी शब्द महत्वपूर्ण रूप से है आपके और प्रश्नों में कहीं न कहीं आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। बालक में शब्दों का जो एक सीमित सेट होता है उसको हम लेक्सिकॉन कहते हैं। और जन्म से किशोरावस्था तक की एक अवधि लैड अधिक शक्तिशाली होता है, जिसको यहाँ पे क्या कहा गया, प्लास्टिसिटी कहा गया। ये 2-3 वर्ड आप याद रख लेंगे। और क्योंकि ये सारे वर्ड जो होते हैं मतलब यूनिक ने एक टर्म के रूप में मनोविज्ञान में सीधे सीधे रूप से उपयोग हो जाते हैं, और जो कि कहीं कहीं आपको हर एग्जाम में और यहाँ पे जो यानी प्रश्न के तौर पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिर इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और इसके अलावा और भी जो हमारे बच रहे हैं ना, जैसे लेव वाइगोस्की हैं यानी जीन पियाजे हैं, उन सारे उनको भी हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।